मेरा रब फरमाता है व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, फरमाया तुम अल्लाह की भी इताअत करो और अल्लाह के रसूल की भी इताअत करो। इताअत का माना जो अहकामात आलिया हैं उनको सुनो भी सही और अमल भी करो। फ़इन तवल्लैतुम फ़इन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, अगर तुम फिर जाओगे, बात नहीं मानोगे, सरकशी करोगे, अपनी ख्वाहिशात नफ्स पर चलोगे, तो फरमाया फिर भी कोई मसला नहीं है। वजह यह है कि हमारे रसूल ने जो पैगाम था जाहिर व बाहिर करके तुम्हारे तक पहुंचा दिया है। अब तुम कोई बहाना नहीं बना सकते क़यामत वाले दिन कि हमें कुछ बताया नहीं गया था और हमें तो दीन का नहीं पता था, हमारे तक पैगाम नहीं पहुंचा। फरमाया हमारे रसूल ने पहुंचा दिया है। और यहां यह भी सुन लीजिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ाती अक़दस के बाद ये जो हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम का पैगाम था, ये आपकी उम्मत के जो उलमा हैं, ये उन्होंने उस पैगाम को लिया और पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, अहले बैत और उसके बाद जुमला ताबईन, तब ताबईन, औलिया कामिलीन, आइम्मा मुजतहिदीन और उसके बाद जुमला मोमिनीन, मोमिनात, सालिहीन, सालिहात, जितने उनमें से दीन पढ़े और उन्होंने आगे पहुंचाया, तो ये नबवी मिशन है जिसको लेकर ये आगे चल रहे हैं। और यही वजह है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हदीस अमूमी तौर पे पूरी नहीं पढ़ी जाती, जबकि मेरे नबी ने क्या फरमाया, गौर से सुनिएगा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करता और जो हमारे छोटों पर शफकत नहीं करता, वो हम में से नहीं है। अब यहां तक सुनाई जाती है, लेकिन एक लफ्ज और भी है। फरमाया कि जो हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करता और जो हमारे छोटों पर शफकत नहीं करता और हमारे उलमा की इज्जत और एहतराम नहीं करता, वो हम में से नहीं है। ये उलमा वाली बात को बीच में निकाल लिया जाता है। और मैं अक्सर आपको बताता हूं कि ये जो आलिम होता है ना, आलिम भी दो किस्म का होता है। एक होता है आलिम रब्बानी, जिसका इल्म जो कुरान और हदीस की असल मुराद है उसके मुताबिक होता है। उसकी बात से कभी फितना, फसाद, लड़ाई, झगड़ा, तलखी ये पैदा नहीं होता। उसकी बात से कभी शुकूक व शुबहात पैदा नहीं होते, बल्कि वो कौम को शक शुबहा से निकाल कर वो सही रास्ते तक लेके जाता है। और उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी ये होगी, वो बंदा बेअदब नहीं होगा, वो बंदा गुस्ताख नहीं होगा, वो बंदा लड़ाइयां झगड़े पैदा करने वाला नहीं होगा, और उसका जो तसलसल होगा उससे लेकर सिद्दीक़ अकबर तक मिला हुआ होगा। वो ये बता सकेगा कि ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये फुला ने भी यही समझी और की है, फुला ने भी, फुला ने भी, फुला ने भी, यहां तक कि वो सहाबा, अहले बैत और खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस के साथ चल के बात लिंक हो जाएगी। तो फिर आपको समझ आएगी कि ये आलिम है जो सच्चा है, जिसकी गुफ्तगू में बेअदबी नहीं है, लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, फितना नहीं है, फसाद नहीं है, तलखी नहीं है, गुस्ताखी नहीं है। और ये बात वो कर रहा है जिसमें उम्मत जुड़ी हुई है। आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि ये बंदा ठीक है। ये आलिम रब्बानी होता है। एक होता है आलिम शैतानी, इल्म उसके पास भी होता है, लेकिन वो बात को घुमाता है, झूठ बोलता है, गलत मफहूम बयान करता है, लोगों को शक शुबे में मुब्तला करता है और झूठी बातों को फैलाने की कोशिश करता है। ये जो शैतानी लोग होते हैं, अब हुलिया तो इनका भी बसा औकात मौलवियों वाला होता है और कई बंदे फंस जाते हैं। है जी मौलवी साहब कह रहे हैं, है जी मुफ्ती साहब कहते पे ने, है जी फलाने मदरसे दा मोहतमिम साहब कहता पे है। तो वो ऐसी बात होती है कि शक्ल मोमना ते करतूत काफरा, ये उनकी मिसाल होती है। और ऐसे बहुत सारे होते हैं, उनकी कई मिसालें आप देख लें। मैं इस दौर की बात कर लेता हूं। अगर कोई बंदा, सुनिएगा मेरी बात को, अगर कोई बंदा बाबा जी रिजवी साहब की मुखालफत में बोल रहा है, आप समझ लें फारेग है। अगर कोई बंदा बाबा जी इलियास कादरी साहब दामा इकबाल हुआ आपके खिलाफ बोल रहा है और बिला वजह इल्जाम है, हकीकत नहीं दिखा रहा, समझ जाएं कि यह बंदा फारेग है। और ऐसे आपको मैंने सिर्फ दो बंदों के नाम लिए ताकि आपको पता चले कि लोग इनकी मुखालफत करते हैं। हालांकि बहुत सारी बात है, आपकी भी मुखालफत हो सकती है झूठी, मेरी भी हो सकती है। इल्जामात लगते हैं फेसबुक पर, आए दिन आप देखते हैं क्या तमाशे हमारे खिलाफ चलते रहते हैं, लेकिन वो झूठे लोग होते हैं, दिखा कुछ नहीं सकते। लेकिन चंद एक लोग होते हैं, उनके ज़हन में शायद कभी कोई शक पैदा हो जाए, तो उनको यह सोचना चाहिए कि इस बंदे का बैकग्राउंड क्या है, ये गुस्ताख है, ये बेअदब है, ये 2 नंबर है। तो जो पहले ही 2 नंबर है उसकी बातें 1 नंबर कैसे हो सकती है? तो ये बात घुमाने वाले और कुरान को उसकी रूह और मुराद से हटाने वाले लोग, और ये भी रहे हैं और ये आज तक मौजूद है और रहेंगे। तो हमें चाहिए कि हम उस आलिम के साथ राब्ता रखें जिसकी निशानी मैंने पहले बताई, बाअदब, गुस्ताखी से पाक,
तुम्हें उम्मत से जोड़ने वाला, कुरान की असल रूह और मुराद को बयान करने वाला। समझ आ रही? जब आप इसके साथ जुड़ जाएंगे, समझ लीजिए आपका अकीदा भी दुरुस्त हो गया, आपका अमल भी दुरुस्त हो गया है। हाँ, तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत अब इस काम को लेकर चल रही है, उम्मत में उलमा। लेकिन हमारे यहाँ आजकल के दौर के अंदर ये जो उलमा हैं, इनकी बात को भी उतनी तरजीह नहीं दी जाती जितनी पीरों को दी जाती है। और मैं पीरों का मुखालिफ नहीं हूं, मैं हजरत अत्तार का मुरीद हूं। हर सहीउल अकीदा पीर, मेरे दिल में उसका एहतराम है, लेकिन जिसका अकीदा ठीक नहीं है, कोई एहतराम नहीं है उसका दिल में, साइड पे हो जा, अपना रास्ता बदल, हम मदीने वाले के गुलाम हैं। हां, दूसरी बात यह है जिनका अमल ठीक नहीं है, पीरों का, मौलवियों का, नाथखानों का, नकीबों का, उनके बारे में भी हमारा मौक़िफ़ यह है, ना वो पेशवा हैं, ना वो मुक्तदा हैं, और ना ही उनको हम अपनी महफिलों में सदर बना के बिठाते हैं और ये कहते हैं कि ऐसा सारा कुछ नहीं 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 नहीं, पहले अपना अमल ठीक करें, उसके बाद आकर लोगों की अकीदतें हासिल फरमाई जाएं। बाकी रह गई गल मेलियां ठेलियां वाले दी, बल्ले आपको पता है 11वां साल है मुझे यहां जुमा पढ़ाते, 11वां साल, ऐसा ही है ना जी। इनको तो हमने पहले दिन से आपको बताया था भाईजान, ये जो 2 नंबर लोग होते हैं, बिलखुसूस अकीदे के 2 नंबर और बिल उमूम ये जो अमल के 2 नंबर लोग होते हैं, इनका पीरी मुरीदी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये किसी बड़े घर में पैदा हो गए तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन इस बात पर रोया भी करें कि हम बड़े घर में पैदा हुए हैं लेकिन हमारा अमल छोटों से भी छोटा है। इस बात पे इनको रोना चाहिए और इनको चाहिए अगर बड़े घर में पैदा हुए हैं तो अपना अमल भी बड़ों जैसा करें। इज्जत करवा रहे हैं बड़ों के नाम पर, बड़ों के अमल पर, और करतूत कर रहे हैं गली के छोकरों जैसे, लफंगों जैसे। ये भाई दोहरा मेयार तो नहीं चलेगा ना। ये बातें जब हम करते हैं तो कईयों को बड़ी तकलीफ होती, ओए होए होए तारी कोई पासा नहीं छड़दा, हुण जेड़ा दीन ने दसे हो तो तुहानू दस के जावांगे ना। तो ये बात है। गिरामी कदर हजरात, अर्ज करने का मकसद ये है, जो सही रास्ता है वो पैगाम उलमा पहुंचाते रहेंगे और आपका हक बनता है कि आप उस पैगाम को लें और उस पर अमल फरमाएं। फितने फसाद बहुत हैं, आप अपने ईमान को अगर बचा गए ना तो यकीन करें कमाल ही हो जाएगा। अब आ जाइए आगे, अल्लाह फरमाता है ला इलाहा इल्लाहु, फरमा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है कि जिसकी बंदगी की जाए, अल्लाह है जिसकी इबादत की जाएगी। बस खलास खत्म, अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया और यही हमारा अकीदा है। इसमें रत्ती बराबर जो शक रखे कभी मुसलमान हो सकता, यह बात याद रख लीजिए। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और ईमान वालों को चाहिए कि वो अपने रब पर तवक्कुल फरमाएं। और इस तवक्कुल पर पिछले जुमे में मैंने खासा कलाम किया था, आपको समझाया था कि तवक्कुल जो है ना वो शरा के मुताबिक होना चाहिए। किसके मुताबिक होना चाहिए? मिसाल दे दूं जल्दी, हदीस शरीफ है, नबी पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमाते, एक बंदा आया, उसने ना अपने जानवर और सवारी ऊंट था उसको बांधा नहीं, छोड़ दिया और मस्जिद में आ गया और कहने लगा हुजूर मैंने ना अल्लाह पर तवक्कुल करके जानवर को खुला ही छोड़ दिया है और मैं आ गया हूं नमाज पढ़ने के लिए, ऐ मेरा तवक्कुल ठीक है? नबी पाक ने फरमाया नहीं, ये ठीक नहीं है। कहा कैसे? अब कैसे मैं तवक्कुल करूं? फरमाया जितना तेरी कोशिश में है ना वो तो अमल कर। फरमाया कम अज कम उसकी नकेल कहीं बांध दे, या कम अज कम उसका जो घुटना है, अब गोडा अज ना उठ रखे ना पता गोडे बंदे नो दे, तो कहा इसका गोडा ओ ते बन, जब तू इसकी टांग बांध देगा, नकेल बांध देगा, फिर वहां बारी ताला इतना मैं कर सकता था, हूं मैं नमाज पढ़ लवा, तू जान ते तेरा काम जान है। ये तो हुआ ना तवक्कुल। और आप अपनी सवारी खुली छोड़ रहे हैं और आप अपनी गाड़ी खुली छोड़ रहे हैं, बैंक के दरवाजे खुले छोड़ रहे हैं, दुकानों के खुले छोड़ रहे हैं और फिर कहते मेरा तवक्कुल है। नहीं, ये तवक्कुल नहीं, इसका तर्जमा है आ बैल मुझे मार। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात, इसका ये मतलब है भाईजान, तो तवक्कुल फरमाए ना। तो तवक्कुल शरा शरीफ के मुताबिक जो अपने नफ्स ने खड़ कर दिया है वो तवक्कुल है, ये तवक्कुल नहीं। शरा शरीफ के मुताबिक जो तवक्कुल होगा वो चलेगा। और आगे क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल लकुम, फरमाया कि ए ईमान वालों तुम्हारी जो बीवियां हैं और तुम्हारी औलाद ये तुम्हारी दुश्मन है। और इस पर भी साबिक़ा जुमा में मैंने कलाम किया था, हर वो बीवी और हर औलाद में से वो बच्चा या बच्ची जो तुम्हें दीन से दूर करे और दूरी का सबब बने और आप दीन पर अमल करना चाहें, वो तुम्हारी मुखालफत करें, आड़े आ जाएं, अमल न करने दें, वो तुम्हारी दुश्मन है, बाकी दुश्मन नहीं है।
समझ आ रही? मिसाल के तौर पर आप ज़कात देना चाहते हैं, बीवी ने रोना शुरू कर दिया, ये ज़कात दे दी तो पैसे खत्म हो जाएंगे, तो शादी कहां से करेंगे, ये दुश्मन है तुम्हारी। ओए इतना भी सवाणियां तू न डरिया करो, वो कितना हो निकले बैठे ने बढ़िया, ऐसे भी ना डरा करे। मैं मसला समझा रहा हूं आपको। अगर आप हज करना चाहते हैं तो वो कहती है नहीं हज पर तो 15-20 लाख रुपया लग जाएगा, अगर आप हज पर चले गए तो फिर जाहिर सी बात है बच्चों की शादियां कैसे करेंगे। ये कई बंदों का भी ज़हन होता है, मैंने अभी हज नहीं किया, ओ बच्चों की शादी करनी है। ओ भाई हज का ताल्लुक बच्चों की शादियों से नहीं है, हज का ताल्लुक शराइत के साथ है, पूरी हो जाए तो जाना है। रह गई बात यह कि पैसा खत्म हो जाएगा, गरीब हो जाएंगे, अबे अल्लाह के बंदे हदीस पढ़ के देखो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो बंदा हज या उम्रा करता है अल्लाह ताला उसकी गरीबी को पता कैसे दूर करता है। फरमाया जैसे जंगाल वाले लोहे को तुम आग की भट्टी में डालते हो, खूब गर्म लाल हो जाए, निकाल के तुम हथौड़ा मारते हो, जंगाल अलग लोहा अलग। फरमाया जो हज उम्रा कर लेता है अल्लाह उसकी गरीबी को अलग कर देता है और बंदे को अलग फरमा देता है। तो वो बीवी वो बच्चे जो आपके लिए रुकावट बन जाएं दीनी कामों में, आपको फराइज तक ना अदा करने दें, आपको सदका व खैरात से रोकें, ये आगे बात आ रही है, ये भी आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो फरमाया ये हैं तुम्हारी दुश्मन जो नेकियों में और दीनी कामों में तुम्हारे लिए रुकावट बन जाएं। बाकी छोटे मोटे कामों में रुकावट बन जाए तो उसका तो मसला ही नहीं है, अपने तरीके से हैंडल करना चाहिए, लेकिन यहां इनको दुश्मन कहा गया। लेकिन इनके बारे में भी क्या फरमाया, इस पर मैंने खासा कलाम किया था, इशारा दे रहा हूं। फहज़रूहु, फरमाया ये जो भी करे ना आप इनको इनके हाल पे छोड़ दिया करें। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह सुन ले मर्जी अपनी कर, इत्थे ना सुनते पे नहीं ना मर्जी नाल बोलेंदे पे नहीं है। इसका मतलब यह है सुन लो, मर्जी अपनी तुमने करनी है, ठीक है। क्या मतलब, जब तुम्हें पता है कि शरा शरीफ का हुक्म है तो वहां में चीकन ते वहां में रोमन, उस वेले इनको छोड़ दीजिए और आप अमल फरमाइए इसके ऊपर। और आगे व इन तअफू व तस्फहू, और फरमाया बाद में ना इस बात को ज़हन में रख के बुग़्ज़ नहीं पैदा करना, अपने बीवी बच्चों से बुग़्ज़ नहीं पैदा करना चाहिए। वैसे तो किसी मुसलमान से भी नहीं होना चाहिए। ये बुग़्ज़ जो है ना, बुग़्ज़ ये बंदे के अंदर को काला कर देता है और फिर वो बंदा ऐब जोई के लिए रह जाता है, वो कभी हक बयानी के लिए नहीं रह सकता है। दुनिया के जुमला आप हासिदीन को देख लें, मुखालिफीन को देख लें, जब उनके दिल में बुग़्ज़ आ जाए ना, बस उनको चंगा भला बंदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐब नजर आएगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खूबी नहीं नजर आएगी। जबकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, तवज्जो हो तो सुना दूं आप। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम, आपकी एक हदीस शरीफ आपको सुनाता हूं। आपके पास ना एक शख्स आया, उसने आके कहा जी मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूं। फरमा क्यों? फरमाया फुला फुला आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। नबी पाक ने फरमाया जरा ये बता कोई आदत तुम्हें अच्छी लगती है? कोई आदत? उसने सोचा कर हाँ बिल्कुल मुझे उसकी फुला फुला आदत अच्छी भी लगती है। फरमाया अगर बुरी की वजह से तू दिल बर्दाश्ता हो के तलाक देना चाहता है ना, तो तू बुरी को याद ना कर, अच्छी आदतों को याद कर ले और तलाक ना दे। नबी पाक ने यहां तक फरमाया। तो यार अगर तुझे 2-4 बुरी लगती हैं तो कोई एक अच्छी भी तो है ना, तो मतलब अच्छी की अहमियत ही नहीं है यार। ये ना हमारे ज़हन बड़े अजीब हैं। आप देखें सफेद कपड़ा पहना हुआ ना, उसके ऊपर आप एक छोटा सा इंक का दाग लगा दें, सारे बंदा पता क्या आखणगे दाग लग गया है। यार 5.5 मीटर का सूट बाकी सुथरा है, वो तेनू नजर नहीं आया? क्या मेरी बात को समझे कि कोई नहीं समझे? बाकी पूरा 5.5 मीटर का सूट सिला हुआ 6 फुट का बंदा पा के गलोता है। यार ये नहीं आख्या बहुत प्यारा सफेद सूट है, लेकिन वो निक्का जा दाग है नजर आ गया, आज ही दाग लग गया है। हमारा जो ज़हन है ना, ये ऐसे दागों की तरफ बड़ी जल्दी जाता है। तो जब आप कोई भी बात देखें ना किसी भी बंदे के बारे में, तो पहले देख लेना कि ये दाग अगर है भी सही या नहीं है, तो बात की गल है ना। हो सकता है कोई मक्खी बैठे हुए हैंज करिए तो हंजी उड़ जाए, नहीं तवज्जो फरमा रहा है, लेकिन देखना जरूर है कि यार ये दाग मैनू नजर आया, बाकी बंदा मैनू दिसे ही कोई नहीं। नबी पाक ये बताना चाहते थे कि वो बीवी में से तुझे वो गलतियां नजर आई, अच्छाई क्यों नहीं नजर आई? हमारे लोग इस बात को नहीं देखते, और यही बात बसा औकात उस्ताद शागिर्द के साथ करता है, और यही बात कभी कभार हुक्मरान रियाया से करते हैं, यही बात कभी कभार अमीर गरीब से कर लेता है। नहीं, ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें माफ कर देना चाहिए,
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और कितनी प्यारी मिसाल देके नबी पाक ने इरशाद फरमाया। उसने जब कहा कि मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूं, तो फरमाया क्यों देना चाहता है? तो उसने कहा जी मुझे वो उसकी आदत अच्छी नहीं लगती। तो मेरे आका ने कहा कोई अच्छी भी लगती है? जरा गौर कर, कोई अच्छी भी लगती है? कहा बिल्कुल अच्छी लगती है। फरमाया जब तुझे वो बुरी आदत याद आए ना तो उसको झटक देना और अच्छी को याद कर लेना, पर तलाक नहीं देनी तुमने। यह है इस आयत के अंदर समझाया जा रहा। लेकिन हमारे यहां अलग बात है ना, वो जो मैंने मिसाल दी, यानी एक बंदा सफेद कपड़ा पहन के आया है, उसके ऊपर छोटा सा दाग लगा हुआ है स्याही का, छोटा सा। हर बंदा ये कहे ए दाग लगो, ए दाग लगो, बढ़िया बाकी 6 मीटर का तेन सूर नजर ही नहीं आया जरा सुथरा। इस तरह हम अपने आप को नहीं देखते, हम देखते हैं अगला बंदा दूध से नहाया हुआ हो, बस ते मैं तो गुनाहगार हूं ना, वो अगला फरिश्ता है, कुछ पाया ओनू भी करन दे। मतलब जो हम अपने लिए रखते हैं जज्बात, वो किसी और के लिए भी रख लो यार, तब तलखियां खत्म होती हैं। मेरे एक दोस्त थे, मैं आपको एक बात सुनाऊं, वो यहां नहीं बैठे, बात मुझे उन्होंने सुनाई थी, वो आपके शहर के दोस्त हैं, बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं। वो मुझे बताने लगे कि एक मरतबा ना एक देहात से हमारे खानदान में ना किसी बच्ची ने यह कह दिया कि मैंने फुलां जगह शादी करनी है, और सारे रल के आख्या इन पर राती मारना है। ये मैं आपको सही जैनवन बात बता रहा हूं, ये उसने मुझे बतलाई। मैंने कहा फिर? तो कहता जी जब उसने मुझसे मशवरा किया तो मैंने कहा ये काम ना करना, अपने हाथों को ना खून से आलूद मत करना। मैंने कहा फिर कायल तुमने कैसे किया? कहता यार मैं उन्होंने सिर्फ इक्को गल की थी, पता नहीं मेरे ज़हन किदों आई इक्को गल। मैंने उसको ये कहा कि यार बच्ची ने अगर ये कह दिया है ना, हालांकि गुनाह नहीं है, लेकिन उसको मारने में वो बंदा होना चाहिए जिसने कभी गुनाह कोई ना किया। ऐसे बंदे ढूंढ के ले, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, आप आज जो मुका देने हैं। कह रहा वो यहां मेरी बात सुन के गया, वहां चल के उसने सबको ये कहा कि यार ये फलां बंदे ने यह गल की थी, कोई नहीं यार और जांदी करो, माफ कर दियो। कह रहे हुण उत्ते वसदी भी पई, ओदे 4 बच्चे भी ने। तो बात यह है, बात का लेवल होना चाहिए कि मैं बात करके रहा, अब मार दियो फाड़ लो, और तू कैसा है? अपने आप को भी देखना, या तो इतना सुथरा बन, हमारा किरदार हमारा अमल सबके सामने है, लेकिन इसके बावजूद हम दूसरों को चाहते हैं दूध से नहाए, गलत बात है। और मेरा रब क्या फरमाता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ये जो तुम्हारी बीवियां और तुम्हारी औलाद जो दीनी मुआमलात में रुकावट पैदा करें, फरमाया ये तुम्हारे दुश्मन है। और फरमाया फिर बाद में इनको छोड़ दो, मर्जी अपनी करो और इनको माफ कर दो। और आगे क्या फरमाया? व तस्फहू, फरमाया दरगुजर भी फरमाओ। हर बात का जवाब नहीं देना चाहिए अपनी बीवी को, और बीवियां भी समझना चाहिए है तुहाडे वास्ते भी मुकाबले वास्ते यो बंदा नहीं कि जब आएगा तो मैच लगे ही लगे, गलत बात है। ये मेरे नबी ने नहीं पसंद फरमाया। अगर खुदा के अलावा किसी और को सजदा जायज होता तो सुना नहीं है कि औरत को कहा जाता शौहर को कर। इतना इज्जत और एहतराम है भाईजान, तो ये औरतों को भी चाहिए जरा अपने आप को संभाल के रखा करें, हर बात में मैच न डाला करें। और इस पर भी पिछले जुमातुल मुबारक में मैंने खासा कलाम किया था, याद है ना आप हज़रात को? कई नवे बंदे नहीं नान तो जेता ही कोई नहीं। चलिए मैं आपको एक हदीस शरीफ सुना देता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया अच्छी बीवी कौन सी होती है, तो मेरे आका करीम ने फरमाया सबसे अच्छी बीवी वो है जब शोहर घर आए तो वो खुशी दिल के साथ उसका इस्तकबाल करे, बहाए, पानी पिवाए, हाल चाल पूछे, खैर महर पूछे, पता नहीं सारी दिहाड़ दा कित्थू सड़दा कुड़दा लड़दा मरदा किवें आया है घर। और आते ही अगर तुमने ये कह दिया मैनू है मसला बन गया, तेरी मां ने आ गल की है, तेरिया भैणा ने आ की है, तेरे बच्चे मैनू तंग कर देने, मैं तो फस गई। ओ बीबी जली ये भी जरा बाहर सड़दा बता तुहाडे कान है, उससे भी तो पूछ लेना, तेनू तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आगे चलिए। दूसरी निशानी, रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अच्छी बीवी वो है जब उसका शोहर कोई बात करे, यानी जायज बात, काम कह दिया कोई भी, फरमाया फौरन मान जाए। ये दूसरी निशानी। उसने कह दिया मैंने चाय पीनी है, मैं थकी हुई हूं, क्या जवाब है इसका? मैं थकी हुई हूं। ओ बीबी इनू पिवाला चंगी रसें, जे इस किसी होर दी पी लई ना चल के चाह ते मुड़ भी तो चीकना है। अच्छा इधर देखिए, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, हमारे मुआशरे का जो अलमिया है वो पता क्या है?
इन्हों तुसी कोई जायज काम कह के वेख लो, रुकावटें डालेंगे। यकीन करो, आपके ज़हन में शक शुबे पैदा करेंगे, नहीं करने देंगे। अच्छा, अगर बंदा बगैर मशवरे के कर ले तो फिर कहेंगे यार जे मैनू दस ही दिंदा तो मैं तेरे नाल ही होना सी। यह भी एक अजीब मसला है। यानी अगर आपने मशवरा कर लिया, समझ पोत्र हूं तू करके भी काम हो, मशवरा किया, सब की अलग अलग तूतियां, मशवरे जान दे, किसी तरह काम खत्म हो, कोई भी काम, मकान बनाना, दुकान, गाड़ी, XYZ, कोई आपने काम मशवरा करके देख ले। हालांकि मशवरा सुन्नत है, मशवरा करना चाहिए, और किससे? नेक, सालेह और आलिम बंदे से करना चाहिए, खौफ खुदा रखने वाले से, तकवे वाले से करना चाहिए। और फरमाया मशवरा अमानत होता है, अच्छा मशवरा देना चाहिए। यहां तक कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर अल्लाह ने सारे पर्दे उठा दिए थे, गुयूबात पर, आप पर मुगीबात सारी वाज़ेह थी, लेकिन इसके बावजूद फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, महबूब जब भी कोई काम हो तो इनको अपने मशवरे में जरूर शामिल फरमा लीजिएगा। सहाबा से भी मशवरा होता था, यह हुक्म है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। असल में ना, इधर देखिए, जिस दिन हमें यह समझ आ गई कि मेरा मशवरा मशवरा है, हुक्म नहीं है, उस दिन मसला हल होगा। हम अपने मशवरे को हुक्म समझते हैं, मैं आख्या हूं ई होना चाहिए, तू ताज कंपनी दा जो तू आख्या तेरी मन्नी जाएगी, नहीं, मशवरा हो रहा है, आप मशवरा दे दें, अगर मान जाए सुभान अल्लाह, ना माने तो आपको बुग़्ज़ नहीं पालना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, मशवरा ले लें तो काम नहीं होना, हर बंदे ने बखरा मशवरा देना, तो ये कर लिया है यार तू एवं कलियां कर ले, सन 10 छड़ियां सी तो तेरे नाल ही होना सी ना, बड़े केड़ी गल है। मैं कह जी बिल्कुल तू ठीक है मां, या तू वहां ठीक है, ऐसे ही है जनाब। तो समझनी चाहिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों। फिर फरमाया हुआ, नबी पाक ने फरमाया अच्छी बीवी कौन सी होती है, और चाह पीवन वाली गाल तू अगे टुरिया। अच्छी बीवी की तीसरी नहीं, पहली खुशी दिल से इस्तिकबाल करे, और दूसरी जो उसका कहना माने, और तीसरी फरमाया जब शौहर कहीं चला जाए घर की भी हिफाजत करे, इज्जत आबरू की भी हिफाजत करे। नबी पाक ने 3 निशानियां बताई। बाकी ये जो आजकल की लड़ाइयां झगड़े हैं, आप सोच रहे होंगे ये कहां से आते हैं। बेहतरीन दर्सगाहें आजकल की औरतों के उजड़ने में जो किरदार अदा कर रही हैं, वो बेहतरीन दर्सगाहें ये टीवियों पर चलने वाले ड्रामे हैं जो घरों को उजाड़, उनमें सबक सिखाया जाता है, इतनी देर समना है, इंज समना है, इंज सस दे नाल लड़ना है, इंज घर वाले दे नाल लड़ना है, इंज सौरे दे नाल, इंज जवाइयां दे नाल, इंज फलाणियां दे नाल। वो सारा सबक सिक्खी वधी हुंदी है, कैसे घर बसाएगी। जबकि खानदानी लोग क्या कहते थे, आप ये खानदानी लोग, आप कभी इनके निकाह में जाए ना, जो निकाह करते हैं जी, क्या है जी, बस अल्लाह रसूल की रजा के लिए हमने निकाह करना है, कोई शर्त शरायत नहीं है, निकाह हो गया है, जा भाई कुरान बच्चे तेरे सिर दे उत्ते, असीं तेनू कुरान दे साए दे विच घल दिता है। ये उनका यकीन था, ये ईमान था। और वेख लो ओ मामा जदों वसियां, किसी ने इल्मुद्दीन पैदा किया है, किसी ने मुमताज कादरी पैदा किया है, किसी ने बाबा रिजवी पैदा किया है। आजकल दियां मैनू जम के भी खावन बैठे हो, ओ बैठे हो भाईजान, ये है हमारा किरदार। बदल गई सारी दुनिया, मेहरबानी करो अपने दीन के साथ अटैच हो जाओ, मजा फिर आएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीवानों फरमाया वत्तगफिरू, और फरमाया बख्श दिया करो। अब ये वो बात जो मैं पहले समझाई, अपने बीवी बच्चों के बारे में अपने दिल में बुग़्ज़ ना रखा करो, ये हुजूर ने मना फरमाया है, नहीं रख सकते हम बुग़्ज़। उस्ताद अपने शागिर्दों के बारे में बुग़्ज़ ना रखे, ये बस औकात ऐसे मामलात भी हमारे सुनने में आए। शागिर्द को चाहिए अपने उस्तादों के बारे में ना, जेड़ा शागिर्द अपने उस्ताद का बेअदब है, बुग़्ज़ रखता है, वो सारी जिंदगी जलील होता रहता है। जिल्लत में डिग्रियां ले सकता है, इज्जत में डिग्री नहीं ले सकता, इसलिए माफ कर दिया करो। फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, फरमाया अल्लाह बख्शने वाला भी है और मेहरबान भी है। अल्लाह ताला बख्शने वाले को पसंद फरमाता है। हाँ, ये याद रखना, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम। फरमाया लोगों, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद ये आजमाइश हैं। इस फितने से मुराद वो फितना फसाद नहीं है कि माल भी फितना फसाद है, औलाद भी फितना फसाद है। फितना बमाना आजमाइश, इब्तिला। बस औकात बंदा ना माल की वजह से डामाडोल हो जाता है, तवज्जो है, माल के डामाडोल हो जाता है, ज़कात देवा कि ना देवा, एक ही घाट ना जावे।
आ गई ना आजमाइश। औलाद की वजह से कई मर्तबा अगर बंदा जीतता नहीं ना तो हार जरूर जाता है। ऐसे है बड़े बड़े ऐसे बात। और हमारे यहां हा हमारे यहां अगर इसको जाहिरी माना पर भी रखा जाए ना कि यह फितना है तो यह भी ठीक है। आप कहेंगे तारी साहब वो कैसे? देखो ये हमारा माल कैसे फितना है। इस पैसे से लोग गुनाह खरीद के कर लेते हैं, नेकी फरियों में भी नहीं करते। सैनमे में जाते हैं, टिकट खरीदते हैं, गाड़ी खड़ी करने का पैसा है, बीच में जो खाना है पैसा है, इतना पैसा बर्बाद करके गुनाह खरीद के करके आया। मस्जिद के बाहर पार्किंग फ्री है, वुजू फ्री है, बैठना फ्री है, चिल्लर और एसी लगे हुए हैं, फिर नहीं नमाज पढ़ता। गुनाह खरीद के किए जा रहे हैं और नेकियां फरियों में भी नहीं कर रहे। बताओ माल फितना हुआ कि ना हुआ? बोलो। इस वास्ते भाईजान, अच्छा यहां से ये कोई ना समझे कि शायद ये मौलवी साहब माल के दुश्मन है। और नहीं हो भाऊ, साडा अपना है, खैर महर है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरे अजीज मेरे भाई, बात यह है माल पास रखना मना नहीं, कमाना मना नहीं। तू पूरी दुनिया चल के कमा, तेनू क्या रोके है? बात यह है अगर माल हो तो फिर तबीयत भी उस्माने गनी जैसी हो तो मजा फिर आता है। माल होने के बाद अगर तबीयत फिरौन, शद्दाद और कारून जैसी है, क्या फायदा तेरे माल का? पैसे कमाओ, जितने मर्जी कमाओ, हलाल दे कमा, साल दी ज़कात काट, गरीबां नूं दे। और यह है कि बंदे की औलाद फितना। और औलाद फितना किसे है? इधर देखिए, लड़ाई हो गई है गली के अंदर, बच्चे आपस में लड़ पड़े, वो आधा मेरा बच्चा साफ शफाफ है, आधा मेरा साफ शफाफ है, तो मुड़ कसूर केदा है? क्यों भाई सिर पाट देन के कोई नहीं पाट दे? सच्ची दसिया है, फितना बनया कि कोई नहीं बनया? अपने बच्चों को तू ये कह भी नहीं सकता भी इन्हें गलत किया है, तेनू पता मुड़ गवर्नमेंट का सामना करना पऊ। ऐसे ही है ना जी। मेरे भाई, जो गलती हो ना जी, ये जितने बुजुर्ग सफेद दाड़ियों वाले बैठे, इन्हों पूछ के वेख लो, जदों ही कोई बच्चे की गलती होंदी सी ना, बगैर पुछियों 2-4 चाटां अपने बच्चे को जड़ देंदे सन। खबरदार जे कुतवाई की हरकत की थी, मामला खत्म। हम तो देते हैं दलीलें, जज बन जाते हैं, मेरा बच्चा कर ही नहीं सकता, मैनू नहीं पता, ये जो है ही नहीं, मेरे जम्मे हुए ने। ये माल भी फितना, औलाद भी फितना। मैंने एक एक मिसाल दी है, सैकड़ों मिसालें दे सकता हूं। और आगे फरमाया वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम, फरमाया अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर तैयार किया गया है। निरा पैसे की खातिर लोगों को बर्बाद न किया करें और अपनी औलाद के हत्थे चढ़कर कभी भी अपने खानदान और रिश्तेदार को तंग न किया करें। हदीस शरीफ में है क़यामत वाले दिन ऐलान किया जाएगा, इस बंदे के पास नेकियां थीं पर इसकी नेकियां इसकी औलाद खा गई। ये हदीस शरीफ है, रूहुल बयान में इसी आयत के तात ना लिखी हो मैं जिम्मेदार। पूछा गया वो कैसे? फरमाया ये औलाद के लिए झूठियां गवाहियां देगा, झूठे केसों से बरी करवाएगा, औलाद के लिए पता नहीं क्या कुछ करेगा। बज़ाहिर हाजी साहब है, नमाजी साहब है, थोड़ा सा, लेकिन वो सब नेकियां, वो जो ही कोई औलाद के लिए गलत काम करता था और ये दिफा करता था तो सारी नेकियां वहां बर्बाद हो गई। और अगर आप सूफिया को पढ़ें तो वो फरमाते हैं ये जो औलाद होती है ना, ये इंसान की नेकियों का दीमक है। गुण समझ दियो, गुण। फरमाया तुहाडी नेकियां नूं जिहड़ा गुण लगदा औलाद की सूरत च किवें? फरमाया जब ये औलाद आप इसकी तरबियत ना करें सही तो फरमाया कि ये आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी नेकियां खाते रहेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना खा सकते हो ना छोड़ सकते हो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी नेकियां खा जाएंगे। समझ आ रही है? पता तुम्हें भी होता है, ज़मीर मुतमिन नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद दिफा करना पड़ता। पोत्र जो होया, कहां से जिगरा लेके आओगे सिद्दीक अकबर जैसा? हजरत सिद्दीक अकबर का बेटा बदर वाले दिन काफरों की तरफ से लड़ने आया था और जब उसने कलमा पढ़ा ना तो मदीना शरीफ में हजरत अबू बकर सिद्दीक लेटे हुए थे और आपको कहने लगा अब्बा जी वो जब जंग हो रही थी बदर की, एक मर्तबा आप मेरी तलवार की जद में आए थे लेकिन मैंने ना अब्बा समझ के छोड़ दिया था। सिद्दीक अकबर बुढ़ापे के आलम में उठ के बैठ गए। फरमाया पुत्र कभी तू मेरी तलवार की जद में आता, बेटा
बेटा समझ के ना छोड़ता, दुश्मन मोहम्मद समझ के तेरे टुकड़े करके रख देता मैं। कहां से ऐसा जिगरा लेके आओगे कि सबके सामने आप अपनी औलाद अगर गलत है तो उसको गलत कह सकें? कोई नहीं कहता। इसलिए फरमाया आजमाइश है, फितना है। आगे क्या फरमाया? फत्तकुल्लाह मस्ततअतुम, फरमाया लोगो तकवा उतना इख्तियार करना जितनी तुम्हारी ताकत में है। इस आयत के शान नुजूल में लिखा है सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान इतनी इबादत करने लग गए, पिंडलियां सूजने पर आ गईं, तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, फरमाया ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ताकत के मुताबिक कर लो। अब यहां जुमले का लुत्फ लेना, फरमाया तुम अपनी ताकत के मुताबिक तकवा इख्तियार करो, हम अपनी शयान शान तुम्हें सवाब अता फरमा देंगे। समझ आ रही है? इसी वास्ते आप देखें, कोई बंदा आखे मैं आज एक बहुत बड़ा ड्रम था दूध का जिसको मैंने बांटा है सबील के तौर पर, अच्छी बात है। और दूसरा बंदा आखे मैं सिर्फ एक जग देता है, यह भी अच्छी बात है। अब सवाब किसको ज्यादा मिलेगा? जिसने मिलावट की है, ड्रम बनाया, ओनू या जग वाले नू? समझ आती पई है? ये सारे जग वाले पासे जाओ, ड्रम वाले पासे ना जाओ। पता नहीं मैं समझा सकिया या कोई नहीं समझा सकिया। अल्लाह दे बंदे हो, जग वाले पासे रहो, अपनी ताकत के मुताबिक अपने आप को आजमाइश में मत डालो, तकवा इख्तियार करो अपनी ताकत के मुताबिक। और आगे क्या फरमाया? वस्माऊ, फरमाया अल्लाह की बातें, हजूर की बातें ये जरूर सुना करो। व अतीऊ, और फरमाया माना भी करो। जब सुन लो ना इताअत, माना भी करो। इसी वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन अताअनी दखलल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा जन्नत में जाएगा। व मन अबा दखलन नार, और जो मेरी नाफरमानियां करेगा, मेरी बातें नहीं मानेगा, जहन्नम में जाएगा। इताअत करो, सुनते हो तो इताअत करो। हमारे यहां यह भी अलमिया है, हम इस्लाही तकरीरें सुनना चाहते हैं लेकिन अमल नहीं करते। दिल से करो अगर तौबा करनी है तो। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, इधर देखिएगा, सोने की अंगूठी पहनना, ये मैंने चांदी की पहनी हुई है। मेरे दोस्त हजरत शाह साहब मुल्तान के, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया था, ये वो अंगूठी है। हमारी अक्सर चीजें गिफ्ट ही होती हैं। हाँ है ना कि भी गिफ्ट है, आ भी गिफ्ट है, अल्लाह दी कसम है। जरा गत्ती बैठा, मेरा बिरा बैठा हौसला देता भी गिफ्ट है। ये सारे हाँ हजूर दा सदका मौजा लगियां ने, ये भी गिफ्ट है। आप घबरा नहीं, ये अल्लाह रसूल का, आप इस रास्ते पर चल के देखो। मौलवी भूखे मार जासन, मैं कैसा तू कुंजींदा ही नहीं, तेनू कह क्या भूखे मार जासन। आज न डीजल ते चलना, उन ना भूखे मरना है, ते जेड़े लब्बैक दे नारे आते चले ना भूखे किवें मार जासन, मैनू दस ते सही ना यार। फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अपनी इस्तिताअत ताकत के मुताबिक तकवा इख्तियार करो, इबादत करो, तआत करो। वस्माऊ, और बात सुना करो। व अतीऊ, और फरमाया कि इताअत किया करो, बात माना करो। समझ आ रही है? इस्लाही बात सुनते हो तो अमल भी होना चाहिए। आगे व अनफिकू खैरल लिअनफुसिकुम, फरमाया माल जरूर खैरात किया करो, यह तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन चीज है, माल खैरात करना। कुरान मजीद बुरहान रशीद, जब अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, मेरा रब है ना, सबका पता है ना, फरमाया ए महबूब ये लोग आपसे पूछेंगे, हां ये सवाल करेंगे, यसअलूना का अनिल अनफाक, ये पूछेंगे ए महबूब हम कहां, यसअलूना का माजा युनफिकून, ये सवाल करेंगे कि या रसूल हमें बताएं हम कहां खर्च करें तो हमें ज्यादा सवाब मिलेगा। तो आगे कुरान क्या कहता है? कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन, फरमाया सबसे ज्यादा अगर सवाब मिलेगा तो अपने मां बाप पर खर्चा करो, तुम्हें सबसे ज्यादा सवाब मिल जाएगा। सब तो पहले मां बाप का नाम है, और उसके बाद फरमाया जो भी नेक काम है उसमें खर्च करो, अल्लाह तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। जितने बच्चे यहां बैठे हो, जो जो अपने मां बाप की खिदमत करते हो, कसम खुदा दी मेरा गिरेबान फड़ लिया जे तुहाड़ियां मौजा ना लगियां हुई होण तां तू भावें दिहाड़ी क्यों नहीं करता, रब तेनू सुकून अता फरमाएगा। लेकिन कभी तंगी ये दिल के साथ अपने वालिदैन की खिदमत ना करना, खुशी ये दिल के साथ करना। मेरे आका ने फरमाया तूबा लिमन बर्रा वालिदैह व ज़ादल्लाहु लहू फी उम्रिही, फरमाया तूबा ये जन्नत का वो दरख्त है जिसकी छांव में बैठना नसीब होगा। फरमा अल्लाह उस दरख्त की छांव में बैठना उस बच्चे को नसीब करे
जो अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करता है और फिर अल्लाह उसकी उम्र में भी बरकत अता फरमा दे। एक रिवायत में अल्लाह उसके रिस्क में भी बरकत अता फरमा दे। और उलमा ने लिखा है वालिदैन के साथ उसने सलूक करो, थोड़ा रिस्क मुक जावे, थोड़ियां मौजा मुक जान तो मुड़ गल करे आए, नहीं खत्म हो सकता। करो तो सही ना। अल्लाह अपने माल को जरूर खैरात किया करें। तवज्जो है। अल्लाह अकबर। बुखारी शरीफ में हदीस है, हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप घर में तशरीफ फरमाए, नबी पाक के पास ना एक शख्स बकरी लेके आया, तोहफा ज़िबा करके, हजूर मैं आपकी खिदमत में तोहफा लेके आऊं। आप तोहफा कबूल करते थे, सदका नहीं कबूल करते थे, हदिया कबूल करते थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसको घर पहुंचाइए। गुलाम घर देके आ गया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने उसकी बोटियां बनाई और सारी बकरी को खैरात कर दिया अल्लाह की राह में। तरबियत ही ऐसी थी। अब जब उसको खैरात कर दिया, सामने वाली टांग को दस्ती कहते हैं, नबी पाक को बड़ी पसंद थी। पूरी बकरी में सबसे ज्यादा लजीज होती है, दांतों में रेशे नहीं फंसते। हाँ, भून के खाओ अलग मजा, शोरे वाली बनाओ तो अलग मजा। ये दोनों तरीके से नबी पाक खाते थे। ऐ जड़े असन कढ़ाइयां बनाने हैं ना, जी छिनवारी है ते अचारी है ते निरी बीमारी है, और खा बैठे तो कोई ना सो। तो ये उस तरह नहीं चलता था, तो मिर्च मसालियां का सारा टेस्ट है। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने वो बचा लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ईशा की नमाज के बाद घर तशरीफ लेके आए। आयशा वो बकरी का क्या बना, जैसे बंदा बेतकल्लुफ होके कहता है ना, इधर देखे मेरी तरफ, फरमा हुजूर होते सारी गई, बेतकल्लुफ होके मैंने बांट दी और वो दस्ती उठाई, फरमाया ए बच गई है। अब मेरे नबी का जवाब सुनना यार, लुत्फ लेना। फरमाया आयशा इसको तो हम खा ही जाएंगे, बची तो वो है जिसको अल्लाह की राह में खैरात कर दिया गया है। हम ये समझते हैं वो गई, फरमाया गई नहीं, वो ही थे आई है। समझियो कोई नहीं समझे हो, ए जड़ी आप खानी है खाती जानी है। अपने माल को खैरात किया करो। आगे वमन यूक़ शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और फरमाया जो अपनी जान के लिए लालच से बचाया गया, बुखल से, कंजूसी से, फरमाया वो बंदा कामयाब हो जाएगा। अपने आप को किवें बचा लेना धोखे लालच तू, ताल्लुक वास्ता रिश्तेदारियां, अपने दोस्त यार सज्जन अगर तुमने लालच के लिए बनाए हैं मार खाओगे। यहां तक फरमाया गया, शादी करते हो ना, वलीमे में अगर अमीर रिश्तेदारों को बुलाया, गरीबों को नहीं बुलाया, हुजूर ने फरमाया सबसे गंदा वलीमा है ये, क्योंकि तू अपने लालच अपना स्टेटस वेख्या है, जबकि अल्लाह की बारगाह में गरीबों का स्टेटस है। नहीं तवज्जो फरमा रहे। हाँ, अमीरों में जो अपनी तबीयत रखे, शाकिरीन कानितीन वाली, तो वो भी स्टेटस बरकरार रख सकता है। कोई अमीर होना को गुनाह तो कोई नहीं ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम तवाफ कर रहे थे, सुना दे मैं हदीस जे जागदे बैठे तो 3 मिनट है ना जे। आका करीम तवाफ कर रहे थे तो एक शख्स बड़ा ही रो रहा था। हुजूर ने फरमाया इधर आ, करीब आया, क्यों रो रहा है? हुजूर मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, माफ़ी मांग रहा हूँ और अल्लाह से अर्ज़ कर रहा हूँ इस काबे का सदका मुझे माफ़ कर। तो नबी पाक ने ये नहीं फरमाया किसी और दा सदका वसीला देना तो मना है, तो ये काबे दा वसीला हो सकता है, तो काबे दा वसीला कोई नहीं हो सकता। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा ये बता तेरा गुनाह कितना बड़ा है? उसका बहुत बड़ा है। फरमाया दुनिया तू? उसका बड़ा है। फरमाया 7 आसमान? फरमाया उससे भी बड़ा है। ये रूहुल बयान में रिवायत लिखी है जो सुना रहा हूं, गप नहीं सुना रहा। और जमीनों से कह रहा जमीनों से भी बड़ा है, अल्लाह के अर्श से का उससे भी बड़ा है। तो फरमाया अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? कहता नहीं, अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है। अच्छा, तो मेरे महबूबे पाक ने फरमाया फिर इतना क्यों रोता है? माफी मांग, वो करेगा माफ। उसने कहा हुजूर गुनाह बहुत बड़ा है। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा बता तो सही तेरा गुनाह है क्या, मुझे बता दे। नबी थे जब पूछा तो उसने कहा हुजूर मैं मालदार बहुत हूं, लेकिन मेरा ना खैरात करने को दिल नहीं करता। जब कोई मुझसे मांगता है मेरे जिस्म को आग लग जाती है। जब कोई सवाली सवाल करने के लिए ज़कात लेने के लिए मेरे पास आए तो मुझे लगता है कि ये बंदा आग ला रहा है मेरी तरफ, और मेरे जिस्म को आग लग जाती है। मैं खैरात नहीं करता, मैं कंजूस हूं। मेरे नबी ने वहां पर क्या फरमाया? फरमाया जल्दी मुझसे पीछे हट जा, तेरी आग की तपिश
मुझ तक न पहुंचे। कंजूसो तो शूमो सुनो, हट जा पीछे, तेरी आग की तपिश मुझ तक न पहुंचे। और अगली बात जड़ी की थी, अल्लाह अकबर, फरमाया रुकने यमानी और हतीम के दरमियान खड़ा होकर यहां तू रो रो के दुआएं करे। और उस रिवायत में तो सालों का भी जिक्र किया, फरमाया 2000 साल तक खड़ा होकर रोता रहे तो अल्लाह तेरा गुनाह फिर नहीं माफ करेगा। कंजूस है, वो जो माल है वो तेरा नहीं है, वो भी उसी का है, सिर्फ मालिक तुझे बनाया है, मालिक सिर्फ तुझे बनाया है। और तू मालिक बन के बैठ गया कि मैं ही हूं, ये तेरा नहीं, ये रब की अता है। और जिस रब ने दिया है ना, अगर वो कह रहा है खैरात कर तो कर, वरना कंजूस, फरमाया तेरी कभी मगफिरत ना होगी, मुआफी ना मिलेगी। और कंजूस हो अगर कोई है तो कंजूसियां दूर कर। हुजूर अकरम अलैहि सलाम से पूछा गया सदका बेहतरीन कौन सा होता है? फरमाया जो बीवी बच्चों पे खर्च किया जाए। लेकिन यहां बीवी बच्चों को भी चाहिए ना कि ऐसी डिमांडें ना किया करें, ये सूट मुझे नया लेके दें, ये तो पहले उन्होंने देखा हुआ है। बीबी तू किसी वास्ते पौंदी क्यों है? औरतें क्या कहती हैं, नवा सूट नवी जुत्ती लै दे, तुहाडी इज्जत बन जासी। उस आख्या किवें? आखे तो सारे वेख्या होया, हुण जदों नवा वेखण ते आखण वाह बड़ी खिदमत करदा है। ओ इस बीवी को चाहिए सूट पहनना है तो अपने शौहर के लिए पहने जिथे सवाब है, लोकां नूं तू विखा सकदी नहीं, तू नहीं दिखा सकती। लेकिन यहां डिमांड होती नहीं मैं नवी शाय लै दे। और अगर बंदा कहे यार लिया नहीं, ये उन्हें वेखे होया है, अच्छा जो सूट देख लिया वो चेंज करना जरूरी है, तैनू भी तो वेखे होया, मुड़ वटा ना लईए। हुण ढिले पाए गए नहीं हुण, अच्छा कई खुश भी होए नहीं, टोटका सही दित्ती जांदा ही, राजी हो ना। ओए गल्लां सीधियां, अयो तो रौला है। ओ मेरे भाई इन औरतों को समझाओ, ये बिल्कुल मना है। औरत को चाहिए सुन्नत तरीका उसके लिए ये है, अपने शौहर की आमदन उससे ज्यादा कभी डिमांड ना करे कि जिसकी वजह से वो परेशान घर से जाए, परेशान वापस आए और उसको मरीज बना दिया जाए। खुदा का खौफ किया करो, कानितीन वाली सिफत होनी चाहिए, जितना मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये सिफत होनी चाहिए। फरमाया इन तुकरिदुल्लाह करदन हसना, अगर कोई अल्लाह को कर्जा दे और अच्छा कर्जा दे, कर्ज हसन जिसको कहते हैं, युदाइफ लकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए उसमें बढ़ा देगा, बरकत अता कर देगा। व यगफिर लकुम, और तुम्हारी बख्शिश फरमाएगा। वल्लाहु शकूरुन हलीम, वो बख्शने वाला मेहरबान है। कर्ज हसन का क्या मतलब होता है? अल्लाह की रजा के लिए जरूरतमंद को इस नीयत से देना कि ये अपनी जरूरत पूरी कर ले, अगर इसने दे दिया तो ठीक, नहीं तो मांगूंगा नहीं, यह कर्ज हसन होता है। जरूरतमंद को देना, अल्लाह की रजा के लिए देना, और इसलिए देना कि यह जरूरत पूरी करे, हो गया कभी तो दे दे वरना मसला नहीं। तवज्जो है, यह कर्ज हसन होता है। लेकिन आजकल यहां कर्जा लेने वाला सिर्फ 2-3 मरतबा आके हमारे सामने रो पड़े ना तो हम कर्जा दे देते हैं, लेकिन जो वापस लेना होवे असी दा बेर ये भी रोइए ना, वादा है ही कोई। इधर देखो, इधर देखो, शहीद हो जाए कर्जा माफ नहीं है। इतना लिया ना करो, अगर लेते हो तो वापस दिया करो। हदीस में यहां तक है, फरमाया जो कर्जा लेकर वापस देने की उसकी नीयत नहीं ना होती, अल्लाह सबब बनने ही नहीं देता कि यह कर्जा वापस कर ले। और जिसकी ये नीयत हो कि यार ये शरी जरूरत है, मैं पूरी कर रहा हूं, कर्जा ले रहा हूं, फिर मैं वापस करूंगा, फरमाया मेरा रब सबब बना देता है कि इसकी जरूरत भी पूरी हो जाए, कर्जा भी वापस कर दे। तो इस वास्ते कर्जा अगर कोई दे देना तो उसे बाद में रुलाया ना करें, वो वापस लेंदा लेंदा शोदा आखिर ते आदा चलो हुण मर गया जा मैं मुड़ माफ कीता है। ऐसे नहीं होना चाहिए, गलत ना किया करें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। और आगे फरमाया आलिमुल गैबि व शहादतिल अजीजुल हकीम, फरमाया गैब का इल्म भी रब के पास है, जानता भी वही है, इज्जत वाला भी वही है, हिकमत वाला भी वही है।